गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 8 थर्ड हिंदी। ठीक है, लेसन नंबर 15 हम लोग पढ़ चुके। 14 ओणम। पता है कि जो है दक्षिण हमारा जो है दक्षिण का त्योहार है ना। और यह पत्र विधा में है। यह अंकिता को पत्र लिखा जा रहा है और लिखने वाली है उसकी सखी प्रियांशी। तो इसको देखो, बहुत छोटा सा लेसन है ना। प्रियांशी लिखती है, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई कि तुमने नृत्य प्रतियोगिता जीती है, डांस कंपटीशन। हम सब की ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। ओणम का त्योहार मनाने के लिए मैं अपने परिवार के साथ अपनी दादी के यहाँ गई थी। केरल का परिवार है, दक्षिण का त्योहार। केरल के प्राकृतिक सौंदर्य यानी नेचुरल ब्यूटी जो है, कुछ फोटो मैं ईमेल के द्वारा भेज रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें वहां के बारे में ही बताना चाहूंगी। यानी केरल में ओणम जो है बहुत प्रसिद्ध त्योहार है उधर का। और पत्र के माध्यम से प्रियांशी अपनी सहेली अंकिता को लिख रही है और पत्र के माध्यम से हम लोग भी इसको देखेंगे। ठीक है, उसके बारे में बता रही है। अब किस विधा में है? पत्र विधा। विधा कहानी मत लिख देना है, लेख मत लिख देना। जब मैं केरल पहुंची तो सभी लोग ओणम की तैयारियों में व्यस्त थे। नन्हे नन्हे बच्चे भी फूलों से अपने घर को सजा रहे थे। दादाजी ने बताया कि ओणम यहाँ का प्रमुख त्योहार है। इधर हम लोग के यहाँ भी बहुत प्रमुख त्योहार हैं। केरल दक्षिण में बहुत ही ज्यादा प्रमुख त्योहार है ओणम। महाबली नामक एक राजा केरल में राज्य करता था। यह इस पर्व के पीछे एक कथा है, पौराणिक कथा। वो कथा के बारे में बता रही है प्रियांशी कि महाबली नामक एक राजा केरल में राज्य करता था। उसी के सम्मान यानी उसी को इज्जत देने के लिए, ऑनर देने के लिए में ओणम मनाया जाता, उनको सम्मान देने के लिए, है ना। अब इसकी कथा है कि ओणम के दिन सभी लोग सुबह जल्दी उठ गया। ओणम कैसे मनाया जाता है? अब यहाँ महाबली जो राजा है, अब उसके बारे में छोटी सी कथा बताते कि वो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे, है ना। और उनके संदर्भ में ऐसी कुछ घटना नहीं बता रहे हैं कि बहुत लंबी हो जाएगी, कि घटनाक्रम में उन्हें जो है पाताल लोक भेजा जाने लगा। तो विष्णु से प्रार्थना की कि हम ठीक है चले जाएंगे, लेकिन हमें साल में एक बार अपनी प्रजा से भेंट करने का मौका दिया जाए, इजाजत दे दीजिए। तो एक दिन उनको इजाजत मिली और उसी दिन केरल की प्रजा इस खुशी में कि हमारे राजा आज आने वाले हैं, आएंगे, तो उनके वेलकम, उनके स्वागत के लिए यह खुशी का त्योहार मनाया जाता है। तो उसके लिए कि मैंने और समीर ने फूलों से अपने घर की सजावट की। माँ ने रंगोली बनाई। रंगोली समझे तो जाके बोली मांगने अल्पना है ना, फूल दिए। फिर दादाजी ने सबको नए वस्त्र दिए। उसके बाद सबने भगवान विष्णु और महाबली की पूजा अर्चना की। विष्णु से संबंधित है, उन्हीं से इजाजत मिली थी। दादी जी ने चावल के अनेक स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। उन्होंने नारियल के दूध की स्वादिष्ट गुड़ वाली खीर भी बनाई थी। इस उपलक्ष्य में यानी इस ओकेजन पर विशेष प्रीति भोज, मतलब आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को दावत दे करके खाने का निमंत्रण देते हैं और आनंद के साथ खाते पीते हैं भी आयोजित किया गया था। स्वादिष्ट व्यंजन खाकर तो मजा आ गया। आपको ही मजा आता होगा, सबको मजा आता है पर्व के त्योहार में, और उससे भी ज्यादा मजा जब हम लोग मिलजुल कर खाते हैं। ओणम के अवसर पर केरल में नौका दौड़ यानी नाव की दौड़ होती, जो बहुत फेमस है, बहुत सुंदर भी है, और उससे संबंधित कंपटीशन होता है। इसे देखने के लिए दूर देशों के पर्यटक भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। बहुत खूबसूरत नजारा होता है।
क्योंकि नौका दौड़ ओणम के त्योहार का प्रमुख आकर्षण है, यानी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जो प्रोग्राम होता है वह यही होता है। ठीक है, हम भी शाम के समय नौका दौड़ देखने गए। ये नौकाएं सर्पाकार पतली थी। सर्पाकार मतलब सांप के आकार का, सांप के डिजाइन का पतली नाव, पतली पतली नाव। दूर से देखोगे तो लगेगा सांप दौड़ रहा है। प्रत्येक नौकाओं में 30-40 लोग बैठे थे, जो तेजी से चप्पू चलाकर ये जो पतवार जिसको बोलते हैं, है ना, आगे निकलने की होड़ मतलब कंपटीशन, होड़ मतलब कंपटीशन, स्पर्धा, प्रतियोगिता, कौन आगे निकलेगा। जब भी कोई नौका आगे निकलती तो दर्शकों में उल्लास और रोमांच भर जाता। क्रिकेट में, खो खो में देखो तुम लोग खेलते हो तो कैसे करते हो, जब भी कोई जीत रहा है तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए कुछ से कुछ आवाज निकालते हैं। सचमुच नौका दौड़ प्रतियोगिता देखने में बहुत आनंद आया, मजा आ गया। आप भी गए होगे तो आपको मजा आया होगा। और रात के समय हम कथकली नृत्य भी देखने के, वहां का भी प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य कलाकार रंगीन वेशभूषा, देखा लगे मतलब कलरफुल ड्रेस पहन करके, हाथ की मुद्रा, यहाँ जो हाथ की मुद्रा ऐसे ऐसे कैसे करते हैं, नृत्य मुझे नहीं आता इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा, पिक्चर में देख लो कि नृत्य में हाथ का, पैर का, चेहरे की भंगिमा का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए कहा कि यह नृत्य कलाकार रंगीन वेशभूषा पहनकर हाथ की मुद्राओं एवं नृत्य नाट्य मतलब अपने डांस, अपने नृत्य के माध्यम से कुछ बातें कहना, कुछ प्रसंग को समझाना, यह बहुत महत्वपूर्ण है और वो कर रहे थे। जानती हो इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सब याद रखना। इस नृत्य में कलाकार स्वयं ना तो संवाद बोल रहा था और ना ही गीत गा रहा था। इसमें कोई डायलॉग्स डिलीवरी नहीं होती है, कोई डायलॉग नहीं बोलता, कोई बातचीत नहीं होती। क्या होता है, और कुछ भी नृत्य में कलाकार ना तो स्वयं संवाद बोला था, ना ही गीत, ना कोई गीत गाना है और ना कोई संवाद डायलॉग्स बोलना है, कुछ नहीं। सब कुछ जो है नृत्य के माध्यम से, भाव के माध्यम से, भंगिमा के माध्यम से ही हमको एक्सप्रेस या जो करते हैं उनको करना पड़ता है। हमने इस नृत्य की कई तस्वीरें भी खींची, मिलने पर यह तस्वीरें मैं भी तुम्हें दिखाऊंगी। लौटते समय दादाजी ने एक बात और बताई कि यह त्योहार श्रावण मास की शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष अंधेरी रात वाली, शुक्ल रोशनी वाली। तो एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी हिंदी की जो तिथियां हैं, तो श्रावण मास के शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। और इस त्योहार को तिरुओणम भी कहते हैं, ध्यान देना, तिरुओणम। इस महीने में केरल का मौसम बहुत ही सुहावना होता है, बहुत खूबसूरत। पर्व त्योहार ऐसे मौसम में ही मनाया जाता है। फसल पकने की खुशी में, यह पर्व खास करके फसल पकने की खुशी में लोगों के मन में एक नई उमंग, क्योंकि किसान तो तभी खुश होता है जब उनकी फसलें बहुत अच्छी हो, नई आशा और नया विश्वास होता है कि उनका पूरा वर्ष सही चलेगा। इसी खुशी में लोग श्रावण देवता और फूलों की देवी का पूजन करते हैं, क्योंकि फूल से सजावटें होती है। श्रावण मास के देवता को पूजा जाता है कि अगर श्रावण में बारिश ना हो, वगैरह वगैरह ना हो, तो फसलें कैसे होगी। बाकी बातें मैं तुम्हें मिलने पर बताऊंगी, बाकी बातें मिलने पर, और बाकी बातें हम भी अगली क्लास में, अगले लेसन में। ये बहुत छोटा सा पत्र के माध्यम से था जिसमें दक्षिण भारत केरल के ओणम पर्व के बारे में कुछ बातें बताई गई। पॉइंट वाइज इसको याद रखना। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना, आयुष को ढेर सारा प्यार देना। इससे आपको पता चल जाता है कि आप लेटर अगर आएगा तो कैसे लिखोगे, आएगा कि नहीं आएगा मैं नहीं बता सकता। अगर ऑफलाइन होगा तो मे बी, ऑनलाइन होगा तो मे नॉट बी, है ना। नीचे नए शब्द जो आपके लिए अर्थ थोड़ा देख लेना। बस कुछ तो है नहीं लेसन में, तो चलिए आइए होमवर्क पर टिक लगा लो, कुछ ज़्यादा है नहीं। मौखिक में ग, घ, अंग तीनों मिला के लिख लेना एक ही बार।
ओणम कहाँ का प्रमुख त्योहार है? नौकाएं देखने में कैसी थी? और ओणम के त्योहार को और क्या कहते हैं? मिला के लिख लें। लिखित वाले में क ख मिला दो, ग घ मिला दो, और अंग सेपरेट, और अंगा में एक शब्द जोड़ लेना है। फसल पकने की खुशी में लोग किसका पूजन करते हैं और क्यों? क्यों मतलब इसका रीजन स्पष्ट कर देना है कि आखिर हम किसी की भी पूजा करते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है ना, बहुत बड़ा कारण होता है जो सबको पता नहीं होता है। इसलिए आप बुक में मैंने पढ़ाने के दौरान बता दिया है, ध्यान देना, है ना। नहीं तो वीडियो चला के देख लो, उसी में छुपा हुआ आंसर है। अब बुक में निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, जानते हैं बहुत अच्छी बात है। तो इसमें और क्यों जोड़ देना है, बस यही तो है, छोटा सा लेसन है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लिए ओणम। अब फिर इसके बाद अगला लेसन अगली बार हम लोग देखेंगे, और बचा हुआ तुम्हारा मित्तल की करामात, ये हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस